श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी की स्तुति पुच्छी सुणम के माध्यम से, विरथुई के माध्यम से आप श्रवण कर रहे हैं। 28वीं गाथा का पहला और दूसरा चरण संपन्न हुआ था। तीसरा चौथा चरण संपन्न करने से पूर्व एक बार अहोभाव के साथ, भक्ति के साथ 28वीं गाथा का स्वाध्याय करेंगे। सेवारी आई थी सराई भता उवहाणवम दुख खयठयाए लोगम विदिता आरम परम च सवम पभुवार्य सववारम। जैसा कि इस गाथा का लाभ बताते हुए आपने सुना था कि ये गाथा दुखों को नष्ट करने वाली है, दुखों से मुक्त करने वाली ये 28वीं गाथा है। और इसका पहला दूसरा चरण संपन्न हुआ था। दूसरे चरण में आप सुन चुके हैं उवहाणवम दुख खयट्टयाय, दुखों की परंपरा को नष्ट करने के लिए भगवान महावीर हमेशा ही तप के अंदर प्रवृत्तिशील रहे। हमेशा ही उन्होंने अपने जीवन में तप को स्थान दिया, क्योंकि तप से सभी प्रकार के कर्मों की निर्जरा हो जाती है। उत्तराध्ययन सूत्र कहता है भव कोड़ी संचियम कम्मम तवसा निज निज्जरई। अगर कपड़े का मेल दूर करना है तो पानी के साथ साथ साबुन, डिटर्जेंट का उपयोग करना होता है। ठीक इसी प्रकार से अगर आत्मा को शुद्ध करना है, कर्मों के मेल को हटाना है, तो उसके लिए ज्ञानियों ने तप का एक बहुत बड़ा मार्ग दिखाया है। और हमने संक्षिप्त में 12 प्रकार के व्रतों की चर्चा इस दूसरे चरण के माध्यम से की थी। तीसरे चरण में आर्य सुधर्मा स्वामी जी कहते हैं लोगम विदिता आरम पारम च। जब तप और ध्यान के द्वारा परमात्मा महावीर ने अपने आप को पूर्ण रूप से शुद्ध कर लिया, कर्म मल पूरी तरह से हट गया, तो क्या हुआ, ये बात तीसरे चरण के अंदर बताई है। और कहा लोगम विदिता आरम पारम च। आर पार रूप से यानी एक एक पर्याय को, एक एक कण कण को, संपूर्ण लोग को विदिता यानी जान लिया। मतलब ये कि परमात्मा ने केवल ज्ञान को प्राप्त करके संपूर्ण लोक को जान लिया। जो आत्मा को जानता है वह लोक को जानता है, और जो लोक को जानता है वह आत्मा को जानता है। परमात्मा महावीर स्वामी जी ने कर्म मल को दूर करके, घन घाती कर्मों को क्षय करके केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्रकट किया। और केवल ज्ञान के द्वारा उन्होंने लोगम विदिता, संपूर्ण लोक को विदिता यानी जान लिया, पूरी तरह से जान लिया। कुछ भी जानना बाकी नहीं रहा। एक एक द्रव्य की, एक एक पर्याय को उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जैसे अपनी हथेली में
कोई चीज़ रखी हुई हो और हम उसे बिल्कुल क्लियर तरीके से देख लेते हैं, ठीक इसी प्रकार से केवल ज्ञानी आत्माएं संपूर्ण लोक को, तीनों काल की पर्याय को जानती है, देखती है। तो परमात्मा भी लोगम विदिता आरम पारम च, उन्होंने पूर्ण रूप से संपूर्ण लोक को जान लिया और फिर सव्वम प्रभु वार्य सव्वारम, केवल ज्ञान हो गया, पूरा के पूरा ज्ञान प्रकट हो गया। एक बात ध्यान रखना कि केवल ज्ञान कोई बाहर से अर्जित करने वाली चीज़ नहीं है। जैसे जैसे हम अपने भीतर के अज्ञान को, कर्म पुद्गलों को जो हमने आश्रव के द्वारा संचित किए हैं, उनको हटाने का जैसे जैसे पुरुषार्थ बढ़ता चला जाएगा, भीतर में रहा हुआ ज्ञान प्रकट होगा। क्योंकि ज्ञान आत्मा का गुण है, प्रत्येक आत्मा ज्ञानमय है, बिना गुण के कोई भी द्रव्य नहीं होता। हर एक जीवात्मा ज्ञान से युक्त है, किसी का प्रकट हो गया, किसी का दबा हुआ है। परमात्मा ने पुरुषार्थ करके उस ज्ञान को प्रकट किया और जब केवल ज्ञान प्रकट हो गया तो फिर सव्वम प्रभुवार्य, सारा ही प्रभुता का भाव, मालकियत का भाव, मेरे पने का भाव, एक ममत्व का भाव खत्म हो जाता है। क्योंकि जहाँ ममत्व है वहाँ बंधन है, जहाँ आसक्ति है वहाँ बंधन है, जहाँ मालकियत का भाव है वहाँ पर बंधन है और दुख है। तो परमात्मा ने सव्वम प्रभुवार्य, उन्होंने सारी प्रभुता के भाव को, प्रभुता का भाव यानी मेरे पने का भाव, मालकियत का भाव, ममत्व का भाव, मोह का भाव पूरी तरह से नष्ट कर दिया, निवारण कर दिया। क्योंकि मोह नष्ट हुआ तभी तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। जहाँ भी मेरे पने का भाव है वहाँ मोह है, या यूँ कह दूँ कि जहाँ मोह कर्म है वहाँ पर हर वस्तु के साथ ये व्यक्ति अटक जाता है कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, और मेरा 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 करते करते वो इस प्रकार से आसक्ति के बंधनों में बंध जाता है कि फिर उस बंधन से मुक्त होना उसके लिए बहुत तकलीफ का कारण बन जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे पने का भाव किस प्रकार से व्यक्ति को पीड़ित कर देता है, आपने कई बार अनुभव किया होगा। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कभी कभी आप अनुभव करते हैं कि जैसे आपका अपना कोई स्नेही, कोई परिचित, कोई रिश्तेदार या आपका अपना बेटा कहीं फ्लाइट से गया हुआ है और आप चाय का कप लेकर के टीवी के सामने बैठे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं। अब उसमें ये न्यूज़ आई कि कोई प्लेन क्रैश हो गया और इस प्रकार से हादसा हो गया, काफ़ी लोग मर गए। जैसे ही आप उस न्यूज़ को देखते हो, सुनते हो, अगर आपका अपना कोई बाहर नहीं गया है तो शायद चाय की प्याली जो आपके हाथ में है, चाय का कप जो आपके हाथ में है, वो चाय ठंडी नहीं होगी। आप देखते जाएंगे और आराम से चाय की चुस्कियाँ भी लेते जाएंगे। लेकिन आपको पता चले कि जिस फ्लाइट में मेरा बेटा या मेरा भाई या मेरी माँ या मेरी बहन या मेरा कोई परिचित मित्र गया है, उसी प्लेन का ये इस प्रकार से कोई हादसा हो गया और बहुत सारे लोग उसमें मर गए हैं, तो फिर आप चाय नहीं पी पाएंगे। आपके भीतर में बेचैनी हो जाएगी। आप पूरी इंक्वायरी करेंगे
कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन लोग किनको किनको किस प्रकार से लगी है, कौन मरे हैं, कौन घायल हुए हैं, सारी चीज़ें बहुत गहराई से आप देखने की, जानने की कोशिश करोगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मेरे पने का भाव है, मेरा अपना यानी ममत्व का भाव है कि उसमें मेरा मित्र है, मेरा दोस्त है, या मेरा बेटा है, या मेरा कोई रिश्तेदार है। तो जहाँ मेरे पने का भाव होता है वहाँ पर ममत्व होता है, और जहाँ ममत्व होता है वहाँ पर निश्चित रूप से बंधन होता है। तो परमात्मा ने सर्वम प्रभुवारीय, सभी प्रकार की प्रभुता को, मेरे पने का जो एक हम ये लेबल लगा लेते हैं, उसको परमात्मा ने बिल्कुल पूरी तरह से ज्ञान के साथ हटा दिया। और जब मेरे पने का भाव हट गया तो उन्होंने सभी प्रकार के पाप को भी हटा दिया। सर्वम प्रभुवारीय सर्ववारम, क्योंकि पाप का कोई कारण ही नहीं बचा। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। हर कार्य के पीछे कोई न कोई कारण होता है, कॉज होता है। कॉज और इफेक्ट का सिद्धांत बहुत ही एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जो इस सिद्धांत को समझ लेता है कि बिना कारण के कुछ नहीं होता, बिना कॉज के इफेक्ट नहीं होता। अगर सुख की अनुभूति हो रही है तो उसका भी कारण है, अगर दुख की अनुभूति हो रही है, दुख मिल रहा है, या कोई विपरीत संयोग सामने आ रहे हैं, सही तरीके से कार्य करने के बावजूद भी कार्य अगर बिगड़ रहा है, कार्य सुधर नहीं रहा, संवर नहीं रहा, संपन्न नहीं हो रहा, तो इसका भी कारण चाहे आज नज़र ना आए, लेकिन पिछले जन्मों का कोई न कोई कर्म का कारण रहा है। तभी पूरा पुरुषार्थ करने के बावजूद भी, सही तरीके से चलने के बावजूद भी कई बार कई प्रकार के विघ्न खड़े हो जाते हैं। तो दूसरे चरण में, दूसरे गाथा की दूसरी लाइन में, इस गाथा के तीसरे और चौथे चरण में आर्य सुधर्मा स्वामी जी ने कह दिया कि परमात्मा महावीर जिन्होंने संपूर्ण लोक को जाना, सारी ही पर्यायों को जाना, सभी द्रव्यों को जाना, कोई भी चीज़ परमात्मा के ज्ञान से अछूती नहीं रही, यानी सारा कुछ उनके ज्ञान में झलक रहा था। जैसे दर्पण के सामने कोई भी चीज़ रखो, वह दर्पण के अंदर झलकती है। परमात्मा के ज्ञान में सारा के सारा लोक सिर्फ एक घर नहीं, एक गांव नहीं, एक शहर नहीं, एक देश नहीं, लेकिन संपूर्ण लोक, 14 राजू लोक की सारी ही चीजें एक एक पर्याय पूरी तरह से उनके ज्ञान में झलक रही थी। लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार से कोई भी आकर्षण उनको मुग्ध नहीं कर पाया। किसी भी प्रकार का बुरा दृश्य उनके भीतर में नफरत पैदा नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वे राग और द्वेष दोनों से ऊपर उठ गए थे। जैसे अगर दर्पण को आग के सामने रखा जाए तो उस आईने में आग झलकती है, लेकिन दर्पण जो है, आईना जो है, वो आग से प्रभावित नहीं होता। अगर आईने को नदी के सामने रखा जाए तो नदी की तरंगे या समंदर की तरंगे उस आईने में झलकती है, लेकिन आईना गीला नहीं होता। अगर उस आईने को, उस कांच को किसी पहाड़ के सामने रखा जाए तो पहाड़ों की वादियाँ उस आईने के अंदर झलकेगी, लेकिन आईना उससे प्रभावित नहीं होगा। सब कुछ उसके अंदर दिखेगा, लेकिन ना तो वो आग से जलेगा, ना वो पानी से भीगेगा। ठीक इसी प्रकार से
परमात्मा के ज्ञान में सब कुछ झलक रहा था, लेकिन वे किसी भी प्रकार के आकर्षण या विकर्षण से मुक्त थे। कोई भी मोहक दृश्य उनको लुब्ध नहीं कर पाया, आकर्षित नहीं कर पाया, और कोई भी बुरा दृश्य उनको उनके भीतर में नफरत पैदा नहीं कर पाया, क्योंकि जो कारण था उस कारण को उन्होंने पूरी तरह से नष्ट कर दिया था और सारे ही प्रभुता के भाव को, मेरे पने के भाव को उन्होंने पूरी तरह से हटा दिया था। तो फिर पाप करने का कोई कारण ही नहीं बचा था। जहाँ ममत्व भाव होता है, बंधन होता है, आसक्ति होती है, लोभ होता है, राग और द्वेष होता है, वहीं पर व्यक्ति कई प्रकार के पाप अर्जित करता है। लेकिन उन्होंने सवम प्रभु वार्य सववारम, सब कुछ निवारण कर दिया था, इसलिए पाप करने का कोई कारण भी नहीं बचा था। इस प्रकार से ये 28वीं गाथा संपन्न होती है। इस गाथा से शिक्षा लें, काम भोगों से दूर हटें, थोड़ा पीछे हटें, साथ ही साथ रात्रि भोजन के त्याग करने का संकल्प करें और इसके साथ ही 12 प्रकार के जो तप बताए हैं समय समय पर, उनमें से रोज ही कोई न कोई तप का आराधन करें। और अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपके हमारे जीवन में भी वो घड़ी आ सकती है जब हम भी लोगम विदिता आरम पारम वाले बन जाएंगे, यानी संपूर्ण लोक को जानने और देखने की क्षमता हमारे भीतर भी प्रकट हो जाएगी। सारे पाप कर्म के कारण और ममत्व भाव का जो कारण है उसको अगर हम नष्ट कर देंगे तो फिर अपने अस्तित्व के साथ ही, अपने आप के साथ ही बड़ा ही आनंदपूर्ण जीवन हमारा रहेगा। ऐसा कोई न कोई शुभ संकल्प अपने जीवन में जरूर करें, इस गाथा से प्रेरणा लें। इस प्रकार से 28 गाथाएं संपन्न हुई है। आप सबके भीतर में इस गाथा को लेकर के कोई न कोई शुभ संकल्प का भाव जगे। आप सभी अध्यात्म के क्षेत्र में बड़ी उल्लास भाव के साथ, बड़े ही उत्साह के साथ आगे बढ़ें, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। आइए उस परमपिता परमात्मा को स्मरण करें और स्मरण के साथ वंदन करें, क्योंकि कहते हैं वंदे तद्गुण लब्धे। जिनको हम वंदन करते हैं उनके गुण जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, हमारे भीतर प्रवेश करते हैं। तो परमात्मा के गुण हमारे भीतर में भी घटित हो, ऐसे भावों के साथ प्रभु को वंदन करेंगे। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतवार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतवार है। इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।